न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर नई सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्री अग्निमित्रा पाल ने महिलाओं को दिया भरोसा। যারা যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন সবাই অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন। पश्चिम बर्धमान में शिक्षा और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। आसनसोल में बदला सियासी माहौल, बीजेपी ने लौटाई टीएमसी ऑफिस की चाबी, कब्जे के बाद बड़ा यू टर्न। बारिश बिना ही डूबा तपोवन सिटी, अवैध तालाब भराई से घरों दुकानों में घुसा पानी, लोगों में भारी गुस्सा। যারা যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন সবাই অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद बहुचर्चित लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर चल रही चर्चाओं और आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की नवनियुक्त मंत्री एवं विधायक अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट किया कि योजना बंद नहीं होगी और सभी योग्य महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सरकार किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लाभार्थियों के खाते में पहले की तरह सीधे पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिन महिलाओं का नाम एसआईआर सूची से हट चुका है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जून महीने में लक्ष्मी भंडार योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी। इसके पहले सरकार द्वारा लाभार्थियों की सूची का वोटर लिस्ट के साथ मिलान किया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही सरकारी सहायता पहुंच सके। सरकार के इस बयान के बाद राज्य भर की लाखों महिलाओं के बीच राहत की भावना देखी जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर लाभार्थियों के दस्तावेजों और सूची सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। যারা যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন সবাই অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন। সবই ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে হবে, কিন্তু দেবার আগে 1 জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 1 জুন থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। কিন্তু তার আগে আমরা একটি অ্যানালিসিস করতে চাই যে যাদের যাদের নাম কাটা গেছে তারা যদি কেউ পায় তাহলে তো তাদের পাওয়ার কথা নয়। যিনি মারা গেছেন তার তো পাওয়ার কথা নয়, যিনি আমাদের দেশের নাগরিক নন তার তো পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং সেই অ্যানালিসিসটা হবে যে যাদের যাদের নাম কাটা গেছে তাদের মধ্যে কতজন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন তাদের নাম কিন্তু বাদ যাবে। এবং আরেকটি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যারা সিএ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছে এবং যাদের নাম ওই ট্রাইব্যুনালে গেছে তাদেরকে এর থেকে বাদ রাখা হবে আপাতত। पश्चिम बर्धमान जिले में शिक्षा विभाग, स्कूल प्रशासन और सरकारी संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और डर का माहौल बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पूर्व सरकार के दौरान राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक दबाव के चलते कई शिक्षक, कर्मचारी और समाजसेवी उत्पीड़न का शिकार हुए। कांकसा ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारी शुभंकर बंदोपाध्याय को नवान्न अभियान में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर निलंबित किए जाने पर भी सवाल उठे। परिवार ने मानसिक और आर्थिक संकट की बात कही। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भास्कर घोष और संयुक्त मंच के सदस्यों पर राजनीतिक उद्देश्य से झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया गया। शिक्षा विभाग में विज्ञापन देने के दौरान हमले और पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए गए। बेनाचिती भारतीय उच्चतर आरटीआई स्कूल के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र प्रसाद के निलंबन को लेकर भी विवाद गहरा गया है। आरोप है कि बिना चार्जशीट और कारण बताओ नोटिस के उन्हें सस्पेंड किया गया तथा 9 साल बाद भी मामला लंबित है। इसके अलावा कलीमुल हक पर शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार, शिक्षकों को प्रताड़ित करने और मिड डे मील योजना में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी शिक्षकों द्वारा अवैध प्राइवेट ट्यूशन चलाने और स्कूल प्रबंधन समितियों में राजनीतिक दखल देने के आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों और संगठनों ने पूरे मामले की न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে আমরা এসেছিলাম সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে আসা হয়েছিল। আপনারা জানেন যে অভয়াকাণ্ড যেটা হয়েছিল সেই অভয়াকাণ্ডে আমরা যখন নবান্ন অভিযান করেছিলাম তার অভয়ার সঠিক বিচার চেয়ে ধর্ষকদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে এবং প্রকৃত খুনিদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেই দাবিতে সেই নবান্ন অভিযানের পরের দিন আমাদের সরকারি কর্মচারী পানাগড় বিডিও অফিসের স্টাফ শুভঙ্কর ব্যানার্জি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়।
অ্যারেস্ট করে তাকে সাসপেন্ড করা হয়, মানে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিল আর কি, কোনো সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করে তাকে করা হয়েছিল। স্কুলে বিভিন্ন জায়গাতে শাসক মানে পূর্বতন শাসক দলের লোক তাদের লুম্পেন বাহিনীকে নিয়ে স্কুল কলেজগুলোকে দুর্নীতির আখড়া বানিয়ে রেখেছে। আমরা দাবি করেছি যে প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে ভাঙা হোক এবং সেগুলোকে যাতে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের পয়সা, শিশুদের পয়সা যেন কেউ মারতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা যারা পূর্বতন সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং মানে সমস্ত লজ্জা শরমকে অতিক্রম করে যারা শাসকের স্থাবকতা করে গেছে তাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে এসেছি। কলিমুল হক নেপালিপাড়া হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট তার জাল। প্রচুর অভিযোগ করার পরেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি আজ পর্যন্ত। এমনও ঘটনা আছে যে তিনি মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট পাচ্ছেন আগে, তারপরে তার মার্কশিট ইস্যু হচ্ছে। মানে ভাবুন, সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে আগে, মার্কশিট ইস্যু হচ্ছে পরে। 1 বছরের মধ্যে নাকি তার পিএইচডি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রচুর অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগগুলোকে নিয়ে আমরা বলেছি। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। দেখে খুব অসুবিধায় পড়লাম। कुल्टी बोरो अंतर्गत नियामतपुर के 59 नंबर वार्ड स्थित विष्णु विहार कॉलोनी में लंबे समय से ड्रेन की सफाई नहीं होने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नलियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इसी समस्या को लेकर इलाके के एक पूर्व हाई स्कूल शिक्षिका समेत कई स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता टिंकू वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे से इलाके में ड्रेन सफाई का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या हर साल गंभीर रूप ले लेती है, लेकिन अस्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया। वहीं सफाई कार्य शुरू होने के बाद लोगों ने राहत की उम्मीद जताई। ওই কালভারটা তৈরি হওয়ার পর থেকে, যেটা এক্সাক্ট মনে নেই, আচ্ছা প্রায় 2020 ওই কালভারটা তৈরি হওয়ার পর থেকে, আচ্ছা মানে 2020 থেকে আপনার এই ড্রেনের জল বাড়ি এবং ওঠানে ঢুকে যায়। তো আপনি এর অভিযোগ কাকে কাকে জানিয়েছিলেন? আমি মিস্টার হাসিনের নামে ওনাকে জানিয়েছিলাম। আচ্ছা যেহেতু উনি আমার বর্ডের কাউন্সিলর কোভিড পিরিয়ডের সময়, তারপর মিস্টার হাসিন আবার আপনার ওনার সময়ে আমাকে কর্পোরেশনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। সেই সময় থেকে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে করে লাস্ট ইয়ার রেনি সিজনে আমি ভীষণভাবে মানে একটা সমস্যায় পড়ি, যার ফটো আমরা তুলে রেখেছি। ওর এটা দেখুন, ওর এটা খাবার
তারপরে আমি জাকিরদার কাছে যাই এবং জাকিরদাকে গিয়ে জানাই এরকম এরকম ব্যাপার। তখন উনি আমাকে জাকিরদাকে কাউন্সিলর হ্যাঁ উনি আমাকে বলেন যে আপনি যেহেতু আগে জানিয়েছেন তার প্রায়ার ইন্টিমেশন করে একটা চিঠি দিন। আমি আবার কর্পোরেশনে গিয়ে চিঠিটা দিই। তখন ওনারা আমাকে বলেন যে আমাদের ফান্ড নেই, ফান্ড আসার পরে আমরা ইয়ের সাথে আপনার ব্যাপারটা দেখব, অবশ্যই দেখা হবে। পাড়ায় সমাধান যখন স্টার্ট হলো, এখানে কবে আলোচনা হয়েছে আমি জানতাম না। পরে যখন খবর পাই আমি এখানে পাড়ার লোককেও জানাই যে আমার সমস্যা এটা যেন এর মধ্যে রাখা হয়। আমার স্কুলে, যেহেতু আমি জরুরি স্কুলে শিক্ষিকা, আমার স্কুলেই পাড়ায় সমাধানের প্রকল্পের কাজগুলো হচ্ছিল। ওখানে আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিই জাকিরদার কাছে। কিন্তু এটা স্যাংশনড হয়ে যাওয়ার পরেও গত 6 মাস ধরে আমি প্রত্যেকের কাছে আমি এবং ও ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে জানতে চাই আমার কাজ কখন শুরু হবে। একটাই খবর পাই, হবে, ওয়েট করুন। দেখুন, নতুন সরকার তৈরি হয়েছে, পরিবর্তনের সরকার। এটা পরিবর্তন হচ্ছে। যে নোংরামি এরা 5-15 বছর ধরে করেছে, এই বিষ্ণু বিহার এটা সনাতন ধর্মের পাড়া, এখানে শুধু হিন্দুরাই থাকে। হিন্দু পাড়াতে কোনো কাজ হয়নি। ডক্টর অজয় পোদ্দার জেতার পর থেকে তিনি ওয়ার্ড স্তরে প্রত্যেকটা কার্যকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, কর্পোরেশন কী করছে ছেড়ে দাও, আমাকে ভোট দিয়েছে মানুষ, তোমরা গিয়ে সেবা করো। আমি তখনই মিউনিসিপ্যালিটিতে যাই। মিউনিসিপ্যালিটিতে আমাদের ডক্টর অজয় পোদ্দারকে হারাবার জন্যে যে প্রকল্পগুলোকে আটকানো হয়েছিল, ছটঘাট, শ্মশানঘাট, যাতে কি সনাতন ধর্মের ভোট উনি না পান, ওনাকে হারাবার জন্য এই বোর্ড, পৌরসভা বোর্ড, এই নির্মম সরকার টিএমসি যা করেছিল তার চোখে এখানে দেখা পড়ছে। যে মানুষরা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে সেই পাড়াতে কাজ করছে না এরা। আজকে আমরা জনগণের সাথে এসেছি, পরিবর্তনের সরকার এসছে। जय श्री राम, जय श्री राम। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आसनसोल नगर निगम के विभिन्न वार्डों में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों पर कब्जे और तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। इसी क्रम में वार्ड संख्या 75 के पार्षद कंचन मुखर्जी के पार्टी कार्यालय पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। मंगलवार सुबह स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंचन मुखर्जी को बुलाकर कार्यालय की चाबी और जरूरी कागजात वापस सौंप दिए। बीजेपी नेता सरवन दास का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और विधायक अग्निमित्रा पाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के कब्जाए गए सभी कार्यालय लौटाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी पार्टी सभी को साथ लेकर विकास करना चाहती है, इसलिए कार्यालय की चाबी और दस्तावेज सम्मान पूर्वक वापस कर दिए गए। जीतने के बाद कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ है, लेकिन हम लोग इनका सारा पेपर यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो काउंसलर का जितना भी पैड है, क्योंकि आज भी ये हमारे काउंसलर ही है। तो जब तक ये काउंसलर है हम लोग इसका चेयर का भी सम्मान करते हैं। और कंचन दा से हम लोग का व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। कंचन दा 2014 में पार्टी जब पावर में आया, बस यही मैं डिफरेंट दिखाना चाहता हूँ कि बीजेपी और टीएमसी में अंतर क्या चीज़ का है। अंतर बस यही है, कंचन दा पावर में आया था 2014 में, उसके बाद बस्ती में इनका लड़का लोग जो भी हो, इनका नेतृत्व में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे गाली गलौज हुआ। अनूप को दुकान से, अनूप का है मेरा भाई, अनूप को 2021 में हम लोग का 16 में अनूप को दुकान से निकाल के इनका कार्यकर्ता हो, साथ में कंचन दा का नेतृत्व में गाली गलौज, दुकान से बेइज्जती, हम लोग को दिल में बस्ती का लड़का लोगों को बहुत दुख लगा था। अभी लास्ट 2026 का इलेक्शन में भी संजय को, हम लोगों का बूथ सभापति को 4 तारीख को घर में आके धमकी दिया गया था, लेकिन धमकी गलौज, लेकिन हम लोग एक कोई कार्यकर्ता का, टीएमसी का कोई कार्यकर्ता का घर हम लोग नहीं किए, ना गाली किए, ना किसी पे। यही हम लोगों का नीति है। हम लोगों का सबका साथ सबका विकास। प्रसाद मुखर्जी और हम लोग के स्टेट प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य जी का स्ट्रिक्टली ऑर्डर था, किसी भी टीएमसी कार्यकर्ता पर ना कोई हमला करेगा, ना किसी को कुछ बोलेगा। और हम लोग भी उन्हीं का आदर्श मान के, और हम लोगों की प्रिय दीदी, यहाँ की सेकंड टाइम विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर अग्नि दी का भी हम लोगों के पास कॉल आया था। उन्होंने बोला कि सभी लोगों का, किसी भी तरह का उत्तेजित कार्यकर्ता को नहीं होना है। 75 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, এবারে আমাদের সত্তা চলে গেছে, তার জন্য আমিও দুঃখিত। আর আমাদের যে নতুন সরকার এসছে তাকে আমি স্বাগত জানাই। আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে ভাই মিলে আমি যেটা করেছি আমি উন্নয়ন করব। তোমাদের যদি কিছু বলো কোন জায়গায় করতে, আমি চেষ্টা করব। আমি যদি কাউন্সিলর ফান্ড পাই আমি করে দেবো। আমি আছি, একসঙ্গে আছি। হতে পারে ভুলবশত হয়ে যায় কিছু, তো যাক, আজকে আমার ভাইরা এসছে, এরা আমার পুরো দিনের সাথী, আর সবসময় আমরা একসঙ্গে ছিলাম।
আছি থাকবো যতদিন পিরিয়ড আছে। আমি কাজ করব যতটা পারবো। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। कांकसा के गोपालपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत तपोवन सिटी और आसपास के आवासीय इलाकों में भीषण गर्मी के बीच जल जमाव की गंभीर समस्या सामने आई। आड़ा से बामुनारा जाने वाली सड़क के किनारे कई आवासीय परिसरों में घुटने तक पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से तालाब भराई की जा रही है, जिससे प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। बारिश नहीं होने के बावजूद जमा पानी निकल नहीं पा रहा और आवासीय क्षेत्रों में घुस जा रहा है। कई घरों और दुकानों के सामने पानी जमा है, जबकि कुछ दुकानों में भी पानी घुसने की शिकायत है। दुकानदार प्रवाल चटर्जी ने बताया कि डोबा भराई के कारण पानी की निकासी बंद हो गई, इससे दुकान खोलकर व्यापार करना मुश्किल हो गया और कई बार दुकान बंद रखनी पड़ती है। इलाके में गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध भी फैल रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द अस्थायी समाधान की मांग की है। মানে এখন তো বৃষ্টি টিষ্টি হয়নি, না না, হঠাৎ করেই সকালবেলা এরকম কাণ্ড, মানে রাত্রি থেকে বোধহয় শুরু হয়েছে, টের পাইনি। সকালবেলা এরকম কাণ্ড, বৃষ্টি তো হয়নি। এটা বৃষ্টির জল কি আদেও কোথাও কিছু ব্লক হয়েছে বা ভেঙে গেছে বা কিছু হয়েছে জানি না। নদী মনে হচ্ছে নাকি? বর্ষার জলের জন্য নয়, এখানে জমি ভরাট হচ্ছে, সেই জল ইলিগাল ভাবে যে জলাভূমি ভরাট হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, সেখান থেকে হচ্ছে। এটা কারা করছে? বিল্ডাররা। আর কি করবে? বিল্ডার কেউ কোনো বিল্ডার, অজিত বিল্ডার না কি নাম বললো, অজিত বিল্ডার কনস্ট্রাকশন করছে, পুরনো ডোবাকে বন্ধ করে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন তৈরি করছে, যার জন্য আজকে মানে আমাদের গাড়ি নষ্ট, এটা মানে অবস্থা খারাপ। जिले की 9 सीटों पर भाजपा की शानदार जीत के बाद पूरे इलाके में जीत का जश्न जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बागडीहा सिद्धपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विजय जुलूस निकाला। जुलूस की शुरुआत बागडीहा गांव से हुई, जो गांव की विभिन्न गलियों से गुजरते हुए सिद्धपुर पहुंचा और वहां भ्रमण करने के बाद वापस बागडीहा में समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। विजय जुलूस की खास बात यह रही कि सबसे आगे भारत माता की प्रतिकृति रखी गई थी, वहीं खोल करताल की धुन पर लोगों के बीच सनातन धर्म का संदेश भी दिया गया।
इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर जीत का जश्न मनाया। এখন এই জয় আমাদের সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের জয়, আমাদের সারা বাগদিয়া সিদ্ধপুর গ্রামের মানুষের জয়। তাদের মনে আজ 15 বছরের যে অত্যাচার তারা সহ্য করেছে, আজ তার প্রতিফলন আমাদেরকে তারা ভোটের বোতামের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে। এই জন্য তাদের এত উল্লাস এবং তারা একসাথে আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে গোটা গ্রাম আমরা বিজয় মিছিল আনন্দ উপভোগ করলাম। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, PN घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी